नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसमें 37 अध्याय कीट लूता विष प्रतिषेध अध्याय पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें श्लोक नंबर 31 पढ़ना है। 1 मिनट रुके, मैं दिखा रहा हूँ। इसमें 31 32 वाला श्लोक पढ़ना है। आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे 31 32। जी सर। थोड़ा 31 हाँ 31 पढ़ लो ना हाँ सर। नहीं तो वीना मैडम आप पढ़िए। जी सर, पढ़ती हूँ। हाँ 31 32। आदर्शं स्वेदितं चूर्णैः पढ़ लो सर। प्रच्छाय प्रच्छाय प्रतिसारयेत्। बोलिए सब लोग। आदर्शं स्वेदितं स्वेदितं चूर्णो प्रच्छाय चूर्णैः प्रतिसारेत् रजनी सैन्धवव्योष शिरीष फलपुष्पजैः रजनो सैन्दवयो शोषशिरोष फलपुष्पजे मातुलुङ्गाम्लगोमूत्र पिष्ठं च सुरसाग्रजम् मातुलुतुङ्गामूत्रपिष्टं च तुलसाग्रजम् लेपः सुखोष्णचहितपिण्यको गोमयोऽपि वा लेपसुको नश्च हिता पिण्ड्याको गोमयोऽपि वा पाने सर्पिः मधुयुतं हिंदी पढ़ लीजिए ना, क्षीरं वा हिंदी वाला पढ़ लीजिए। शर्करम्। ओके ओके सर, इसका हिंदी पढ़ देती हूँ। दंश के चारों ओर से स्वेदन करके पाचकर हल्दी सैंधव त्रिकटु शिरीष के फूल और फलों से रगड़े, बिजोरे का रस और तुलसी के पत्ते को गोमूत्र में पीस कर लेप करे। कवोष्ण पिन्या फल या तिलकल्क या गोबर का लेप करे। सुर संग्राम मंजिरी इति शिवदास सेनः। हाँ, जहाँ पे दंश है, कीड़े ने काट दिया है, उसके चारों ओर स्वेदन कर देना है। फिर 5 कर, जैसे हम प्रच्छान करते हैं,
फिर वहां पे प्रच्छान कर्म करके कट लगा के हल्दी, सेंधा नमक, त्रिकटु, शिरीष के फूल और फलों से रगड़ना है। शिरीष के फूल और ये है जो अगध द्रव्य है। फिर बिजोरे का रस, तुलसी के पत्ते को गोमूत्र में पीसकर लेप करना है। कवोश पिण्याक मतलब जो तिल से, तिल का कल्क होता है, तिल का खल होता है, या गोबर का लेप करना है, गाय के गोबर का लेप। सुरसाग्रम मतलब मंजरी, जो तुलसी का मंजरी होता है वो भी लगा सकते हैं, ऐसा श्री शिवदास सेन जी ने कहा है। इसका हम संस्कृत टीका पढ़ेंगे 31-32 का। हाँ, पढ़ती। 1 मिनट रुके, आ रहे हैं। हाँ, ये पढ़िए। आसमंत तो आसमन्तो दशम खेदित प्रच्छाय चूर्ण रजन्यादि द्विजैः घर्षये। हाँ, आसमंत तो उसके चारों ओर दंश करना है। जहां पे दंश हुआ है वहां पे स्वेदन करना है, और फिर प्रच्छान करके चूर्ण डालना है। इतनी आदि मतलब हल्दी आदि, हल्दी है, सेंधा है, सेंधा नमक है, व्योश है, शिरीष का फल और पुष्प, इसे घर्षण करना है। 32 का टीका पढ़िए। बीजापुराम्ल गोमूत्रादि पिष्ठ सुरसा पुष्पम लेपस्यात् तथा सुखोष्ण पिण्यको गोमयो वा लेपो हित। हाँ, बीज पूरक जो रहता है मातुलुंग, उसका जो खट्टा जो रहता है मातुलुंग, और गोमूत्र में पीस कर तुरसा पुष्प लेपम से, जो तुलसी का पुष्प होता है उससे लेप करना है। उसी तरह से सुखोष्ण पिण्याक जो होता है तिल का कल के या खल, गोमय मतलब गोबर के रस में, वो लेप हितकारी होता है। चलिए 33-34 नंबर का जो श्लोक है, डॉक्टर राम सर जी आप पढ़ेंगे। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। 33 और 34 दो श्लोक पढ़िए। ठीक है सर जी, पढ़ता हूँ। पाने सर्पे पानी सर्प मधुयुक्तम क्षीरवा भूरि शर्करम। पढ़िए। पाने सर्पी सर्पीर्मधुयुतं क्षीरवा भूरि शर्करम् परापत सकृत पथ्या तगर विश्व विभेषजम। भेषजम् बीज पूर सरसो सोनिमिश्र परमो वृष कागदा। बीजपूरसो सन्मिश्र परमो वृष्क अगदा। इसमें एक और श्लोक है 35 भी पढ़ना है। ये पढ़िए। सशैवालोष्ट दृष्टाच। ससे बालो दृष्ट ससे बालोष्ट दृष्टा चाहित हंति वृषकंज विषम। शैलूरोष्टदृष्टाचक्रजं विषम् हिडंगना हरितालेन मातुलंग तुलंग रसेन च। कालेन मातुलरसेन च लेपा अंजनाभ्याम गुटिका परम वृश्चिकापः। लेपाञ्जनाभ्यां गुटिकां परं वृश्चिकापः। पीने में मधु मिला घृत एवं अत्र्य शर्करा वाला दूध पीने को दें। वायु में घी और पित्त में दूध के साथ दें। कबूतर की बीट, हरण, सौंठ और तगर को बिजोरे के रस में मिलाकर लगाना बिच्छू का श्रेष्ठ अगध है। ऊंट की दाढ़ शैवाल के साथ घिस कर लगाने से बिच्छू के विष को नष्ट करती है। हींग और हड़ताल की बिजोरे के रस में बनाई गोली के लेप और अंजन बिच्छू के विष के उत्तम नाशक हैं। हाँ, पीने में मधु मिला, घी जो होता है, मधु और घी मिला के अतिशय शर्करा वाला दूध पीना है।
वायु में घी और पित्त में दूध के साथ देना है। कबूतर का बीट होता है, वो भी अगध है। हरड़, शुंठी और तगर को बिजोरे के रस में मिलाकर लगाना बिच्छू का श्रेष्ठ अगध है, बिच्छू ने काटा है तो। ऊंट की दाढ़ जो होता है, शेवाल के साथ घिसकर लगाने से बिच्छू के विष को नष्ट करता है। हींग और हड़ताल की बिजोरे के रस में बनाई गोली के लेप और अंजन बिच्छू के विष को उत्तम नाशक है। इसी का हम टीका पढ़ते हैं। चलिए एक एक पढ़ते जाइए सर। 33 पाने 34। हाँ पाने है है गवीन क्षौत्रयुक्त दुग्ध व प्रभूषित हितम। हाँ, पीने के लिए जो घी होता है वो मधु के साथ मिक्स करके और दूध में डाल के बहुत ज्यादा चीनी डाल के वो हितकारी होता है। 34 पढ़िए। परापत शक्रतादिभि फलपूर रस संयुक्त श्रेष्ठो वृश्चिक कागद। जो कबूतर का शकृत होता है, पारापत, कबूतर का शकृत होता है, आदि लेना है जिसमें पथ्या है, मतलब हरितकी है, तगर है, शुंठी है। इसको बीजपुर का रस के साथ मिक्स करके लगाना है। ये श्रेष्ठ बिच्छू का अगद है, अगद है। हाँ ये पढ़िए। करप दृष्टा। कर भद्रष्टा शैवाल युता वृश्चिक कवि श्री ससैन्वो दृष्ट दृष्टा च हन्ति वृश्चिकज विषम मनोहा सेनबब हिंगु मालती पलवानी च गो सकृत सपिष्टे गुलिका वृश्चिकार्दिते लसुनो मरिच हिंग हिंगु सुरस विष विष भेषजम अर्क क्षीरेण गुटिका वृश्चिकार्दि सतकरी व्रत भागवटा। हाँ, ये करब दृष्टा मतलब जो ऊंट का जो दाढ़ होता है दृष्टा, शैवाल के साथ मिक्स करके वो जो बिच्छू काटता है उसके विष को वो नष्ट करता है। उसी तरह से वृद्ध बागभट अष्टांग संग्रहकार क्या बोलते हैं कि सैंधवो उष्ट्र दंष्टा चाहन्ति दृश्यकम विषम। सैंधव के साथ जो ऊंट की जो दृष्टा होती है, जो दाढ़ होता है पूरा, मतलब सब मैंडिबुलर जो एरिया होता है वो, उसको हम लोग पीस के पाउडर बना के या जला के मशी करके उसका प्रयोग करते हैं तो वो वृश्चिक दंश में उसका विष को नष्ट करता है। मनोवा मतलब मनशिला, सैंधव, हिंगू, मालती मतलब जो जैस्माइन का जो पत्ता होता है वो, जब मतलब जो बोलते हैं जास्वंद, उसका पत्ता, मालती पुष्प, मालती का पत्ता। गो शकृत पिष्टेय गुलिका मतलब गोमूत्र, गोबर के रस में पीस कर गुलिका जो है वो बनाते हैं तो बिच्छू के काटने पे वो नष्ट करता है। लहसुन, मरीच, हिंगू, सुरस मतलब तुलसी, विश्व विशेष मतलब शुंठी, इसको अर्क शीर के साथ गुटिका बनाते हैं तो वृश्चिक का जो काटा हुआ जो रहता है उसको ये नष्ट करता है। ऐसा वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रहकार बोलते हैं। 35 का टीका पढ़िए। हिंगु हरिताले सबीज पूर पूर रसे लेपांजनाभ गुलिका पर वृश्चि कविस हिरत। हाँ, हिंगू और हड़ताल, बीजपुर का रस, इसका लेप और अंजन को प्रयोग करते हैं, इसकी गुलिका बनाते हैं तो ये बिच्छू के काटने को विष को नष्ट करता है। चलिए 35 नंबर का श्लोक है, आदरणीय सविता मैडम आप पढ़ेंगी। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। करंजार्जुन शेलूनां कटभ्या कुटजस्य च अर्जुन से युना कटभ्या कुटजस्य च शिरिसस्य च पुष्पाणि मस्तुना दंशलेपनम् शिरीषस्य पुष्पाणि मस्तूना दंशलेपनम्। इसमें और भी श्लोक है 37 38। यो मुह्यति प्रश्वसिति प्रलप्यति उग्रवेदनः यो मुह्यति प्रश्वसिति प्रलपतो अग्रवेदना तस्य पथ्या निशा कृष्णा मञ्जिष्ठा अतिविशोपणम्
तस्यपत्यादिशा मंजिष्ठादिशोषणम् विशोषणम् सालाभुवृन्तं वार्ताक रसपिष्टं प्रलेपनम् सालाभूवृन्तं वार्ताकरसपिष्टं प्रलेपनम्। ये पढ़िए। करंज, अर्जुन, शेलू मीन्स बहुवार, कटभी, कुटज के फूल, शिरीष के फूल, इनको मस्तू के साथ पीस दंश पर लेप करे। जिस रोगी को मूर्छा, श्वास की अधिकता, प्रलाप या तीव्र वेदना होती हो उसको हरड़, हल्दी, पिप्पली, मंजीठ, अतीस, काली मिर्च और तुम्बी के वृंत को कटेरी के रस में पीसकर लेप करे। हाँ, तो इसमें करंज है, अर्जुन है, शेलू, बहुवार, कटवी, कुटज के फूल, शीरीष के फूल, इनको मस्तू, दही के ऊपर का जो पानी होता है, मस्तू के साथ पीस कर दंश पर लेप करना है। जिस रोगी को मूर्छा आ रही है, श्वास की अधिकता है, प्रलाप है या तीव्र वेदना हो रहा है, उसको हरड़, हल्दी, पिपली, मंजिष्ठा, अतिविषा, काली मिर्च और तुम्बी के वृंत को कटेरी के रस में पीस कर लेप करना है। इसका टीका पढ़ते हैं, पढ़िए। करंजादिना। करंजादिना पुष्पाणि मस्तूना दशलेप। हाँ, करंज आदि का जो फूल है उसको मस्तू के साथ लेते हैं तो दंश का लेप को वो नष्ट करता है। दंश पे लगाने से लेप वो नष्ट करता है। 37 38 का टीका पढ़ना है। 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, यो नरे, ये पढ़िए। यो नरो मुह्यत्यादीन विधत्ते तथा दारुण पीड़ तस्य पथ्यादिक वार्ताक रसपिष्ट प्रलेपन कार्यम। हाँ, जो इंसान जहाँ पे काटा मतलब कहीं ये दंश हुआ है और बहुत पीड़ा हो रही है, वहां पे पथ्यादि को मतलब हरितकी आदि को जो कटेरी होता है उसके रस के साथ पीस कर लेपन करने से वो नष्ट कर देता है उसका विष। चलिए 39 का जो श्लोक है ये आदरणीय महाजन सर आप पढ़ेंगे। हाँ जी, प्रणाम सर, पढ़ता हूँ। सभी को प्रणाम। सर्वत्र चोग्र ली विषय पाये ये दधि सर्पिषि सर्पिषि चोग्रालि विषे पाये सर्पिषि विद्येत शिराम विद्याश्च वमना अंजन नावनम। विद्येत्सिरां विदध्याच्च वमनाञ्जननावनम्। वमना अंजनावनम। उष्ण स्निग्ध अम्ल मधुरम भोजनम च अनिलापहम। चलिए इसका टीका पढ़ते हैं। सामान्य दंश की चिकित्सा। हाँ, पढ़िए। हाँ जी, सब तीव्र बिच्छू के विषयों में दधी और घी पिलाएं, सिरा का वेदन करें, वमन, अंजन और नस्य का प्रयोग करें, उष्ण स्निग्ध अम्ल मधुर तथा वातनाशक भोजन देवें। हाँ, सभी तीव्र बिच्छू हैं जिनका विष बहुत पावरफुल है, पॉइजनस है, उनके विषों में दही और घी पिलाना है, सिरा वेदन करना है मतलब रक्त निकालना है, वमन देना है, अंजन और नस्य का प्रयोग करना है, उष्ण स्निग्ध अम्ल और मधुर तथा वातनाशक भोजन देना है। इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए इनका। सर्वस्मिन् सुदारुणे वृश्चिक विषे दधि सर्पीपि पायेत, सिरा च वेदेत, वमनादिक च कुर्यात्, उष्ण गुणादिक च भोजन वातघनम हितम। हाँ, सर्वस्मिन् सुदारुणे वृश्चिक विषय, सभी जो वृश्चिक विष होता है उसमें दही और घी पिलाना है, सिरा से रक्त मोक्षण करना है सिरावेद करके, वमन आदि करना है, उष्ण गुणादिक जो भोजनम, उष्ण गुण वाला जो भोजन है वो वातग्न होता है, वो हितकारी होता है। चलिए 40 नंबर का श्लोक है। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़ेंगे प्लीज 40 नंबर का श्लोक। जी सर, नमस्कार सर। प्रणाम सर। नागर ग्रह कपोत पुरुषम बीज पूरक रसो हरितालम
नागर नागरगृहकपोतपुरुषं बीजपूरकरसो बीजपूरकरसो हरितालः हरितालः सैन्धवं च विनिहन्तयोऽग्धयं लेप्तो अलिकुलञ्ज विपमाशु सैन्धवं च विनिहन्त्य गतोऽयं गतोऽयं रेपतो रेपतो अलिपुञ्जनं विपमाशु और टीका टीका पढ़िए हिंदी वाला। सौंठ, घर के कबूतर की बीट, बिजोरे का रस, हरताल और सैंधव ये अगध लेप से सब बच्चों के विष को शीघ्र नष्ट करता है। हाँ, तो सोंठी हो गया घर के कबूतर का बीट। आप लोग ना जब दादर स्टेशन जाते हैं ना मुंबई में, तो दादर स्टेशन से निकलने के बाद ना एक बहुत ऐसे बीच में जो चौक आता है, वहां पे कबूतर खाना करके एक जगह है, चौक है। वहां पे इतने कबूतर रहते हैं ना सुबह सुबह, तो उनका बीट बहुत वहां पे मिल जाता है। तो घर के कबूतर का बीट, बिजोरे का रस, हड़ताल और सेंधा, ये जो अगद है ये लेप लगाना है, तो सब बिच्छुओं के विष को शीघ्र नष्ट करता है। हाँ, ये टीका पढ़ दीजिए 40 का। नागरादि हम्म अमय मगधो लेपेन वृश्चिक विष शीघ्र पराकुरोति स्वागताव्रतम। हाँ, शुंठी आदि का जो लेप होता है, अगद, ये सब लेके लेप जो है वृश्चिक का विष को शीघ्र नष्ट करता है, पराकरुते नष्ट करता है। इस ये जो छंद है इसमें स्वागत वृत्त का प्रयोग किया गया है। चलिए 41 नंबर का श्लोक है, आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे। जी सर। अन्ते वृश्चिकद्रष्टाना समुद्रणे वृषं विषे अन्ते अन्ते वृश्चिकदशाना वृश्चिकदष्टाना समुदीर्णे वृषं विषे समुदीर्णे वृषं ये विषे विशेषणोलेपयं येद मुष्टिदिद्धे अप्यविधिः विषेणालेपयेदंशं आलेपेत चित्तगेऽप्ययं विधि मुष्टिमुष्टि अप्ययम् विधि। एक और श्लोक है, नागपुरीश छत्रम 42 41 के नीचे। नागपुरीक्षत्र ब्रोहितमूलं च सेलुतायेन नागपुरीक्षत्रं लोहित मूलं च लोहितमूलं सेलुतायेन च सेलुतायेन कुर्याद् गुटिकालेपादि मालिविषनाशनो श्रेष्ठा कुर्याद् कुर्याद् गुटिकां गुटिकां लेपादियं नाशनो श्रेष्ठः नाशनो श्रेष्ठा। हिंदी पढ़िए। बिच्छुओं के विष में सब चिकित्सा निष्फल जाने पर विष विष ये पढ़िए, विष के बहुत इसके बहुत प्रबल होने पर दंश पर विष मीठा तेली लेप करे। उच्चाटिंग के विष में यही विधि है। हाथी की पुरुष पर उत्पन्न बत्री और गंध तृण को की जल के पीसकर गुटिका बनाए, इसके विष नष्ट होता है। अलिविषम वृश्चिकादि। हाँ, ये बोल रहे हैं कि, और देखिए कितना अच्छा चीज बताया इन्होंने, और इनका अनुभव कितना अच्छा है। जो आचार्य हैं वो बोल रहे हैं कि बिच्छुओं के विष में सब चिकित्सा निष्फल हो गई है, ऐसा विष हो रहा है, बिच्छू ने ऐसा जहरीले विष ने काटा है, बिच्छू ने काटा है। तो क्या करना है कि विष जब बहुत ज्यादा प्रबल हो गया है, उसका जो पॉइजनिंग इफेक्ट है बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कुछ कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, तो उसमें विष मतलब वत्सनाभ, मीठा तेलिया मतलब वत्सनाभ, जो बचनाग होता है उसको विष बोलते हैं, या अति विषा। यहाँ पे विष मतलब अति विषा लिया है कि वत्सनाभ, ये देखना पड़ेगा। इसका लेप लगाना है। मेरे हिसाब से वत्सनाभ, विष मतलब वत्सनाभ ही होता है ना,
एक बार देखना पड़ेगा। और उच्चिटिंग नाम का बिच्छू होता है, उसमें भी यही विधि है। और हाथी की पुरुष पे उत्पन्न छतरी मतलब मशरूम जो होता है, हाथी ने पुरुष कर दिया, उस पे मशरूम आया, और तो उसको लेना है और गंध तृण को बहुबार जल के साथ पीसकर गुटिका बनाना है और उसका लेप लगाना है, तो बिच्छू का विष जो होता है वो नष्ट होता है। अली विषम मतलब वृश्चिक विषम, ऐसा अरुण दत्त जी बोल रहे हैं। चलिए इसकी टीका पढ़ना है, 41 की टीका पढ़िए सर। वृश्चिक दंष्टा। मर, हाँ पढ़िए। मराठी बुक में बचनाक दिया है, बचनाक। वत्सनाभ, हाँ ठीक है, बचनाक। इसका टीका पढ़ दीजिए 41 42 का पढ़िए। बीना मैडम आप पढ़ दीजिए। वृश्चिकदृष्टानाम् अन्ते समुदीर्णे विशेषेण दशमालपयेत् दशम आलेपयेत् उच्छिष्ट उच्छिष्ट उच्छिष्टांगसंज्ञे अपि एषा एषैव चिकित्सा। हाँ, वृश्चिक दष्टाम मनते भृशम समुद्र ने विषेण दशमा लेपयत। बिच्छू ने काटा है और वो बहुत ज्यादा विष बढ़ गया है, तब वहां पे जो वत्सनाभ है, वचनाक, उसको लगा देना है, आलेप करना है। उचिटिंग नाम का जो बिच्छू है उसने काटा तो भी यही चिकित्सा है। 42 का टीका पढ़िए। गज पुरुष। गजपुरीश गजपुरीश छत्र कतृण कतृणमूल च श्लेष्मान्तकजलेन गुटिका विदधीत एषा च लेपेन परवृश्चिकविषग्नि। हाँ, इसमें गज पुरुष मतलब हाथी ने जो पुरुष किया है उसमें कतृणमूल, छत्र मतलब मशरूम, और कुतृणमूल जो रहता है वो लेना है और पानी में मिक्स करके गुटिका बनाना है और उसका लेप लगना है, तो वृश्चिक विष जो होता है, बिच्छू के काटने वाला का विष होता है, उसको नष्ट करता है ऐसा लेप करने से। और ये श्लोक में आर्य वृत्ति का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर हरिहर सर, आप भगवान का प्रेयर कर देंगे प्लीज। जी सर। शुक्लम ब्रह्मविचार सार परमाद्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीम अभयदाम जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां शोभते पद्मासने तु संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां शारदां मनोज्वं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजनं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतचरणं प्रपद्यते। ॐ नमो हनुमन्ते भयभञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। सर्व को प्रणाम सर, शुभ प्रभात। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, सभी लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम।